एक प्रसिद्ध बौद्ध कथा है जो हमें करुणा, अहिंसा और जीवन के प्रति संवेदनशीलता का महत्व सिखाती है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम धन्ना था। वह बहुत चंचल और शरारती था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वह जंगल में जाकर चिड़ियों को पत्थर मारता था। वह इससे बहुत आनंद महसूस करता था। जब भी कोई चिड़िया उड़ती, वह पत्थर से उसे मारने की कोशिश करता और कभी-कभी चिड़िया घायल हो जाती या मर जाती। गांव के लोग धन्ना को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता था। उसे लगता था कि यह सिर्फ मजाक करने का एक तरीका है और चिड़िया मारने में कोई बुराई नहीं है। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन भगवान बुद्ध गांव में आए और वहां कुछ दिनों के लिए रुके। गांव वालों ने बुद्ध को धन्ना की शरारतों के बारे में बताया और उनसे मदद की प्रार्थना की। बुद्ध ने धन्ना को अपने पास बुलवाया। जब धन्ना बुद्ध के पास आया तो उसे लगा कि शायद उसे डांटा जाएगा, लेकिन बुद्ध ने उसे बहुत प्रेम और दया से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्ना, मैं सुना हूं कि तुम चिड़ियों को मारते हो। क्या ये सच है? धन्ना ने निडर होकर जवाब दिया, हाँ, मैं चिड़ियों को पत्थर मारता हूँ। इसमें मजा आता है। बुद्ध ने शांति से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम उन चिड़ियों को मारते हो तो उन्हें दर्द होता है? क्या तुम्हें दर्द पसंद है? धन्ना ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन वे सिर्फ चिड़िया हैं। उन्हें मारने से क्या फर्क पड़ता है? करुणा और अहिंसा का पाठ। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया, धन्ना, ये चिड़िया भी तुम्हारी तरह जीवित रहना चाहती हैं। वे भी अपने जीवन को जीने का अधिकार रखती हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने जीवन को जीते हो। तुम उनके जीवन को समाप्त कर रहे हो। जैसे उनके परिवार को भी दुख होता है, जैसे तुम्हारे परिवार को होगा अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। बुद्ध ने कहा, करुणा का अर्थ है दूसरों के दर्द को समझना और अहिंसा का पालन करना। अगर तुम इन छोटे छोटे जीवों की हत्या करोगे तो ये तुम्हारी आत्मा को आहत करेगा। सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब हम सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं। धन्ना का हृदय परिवर्तन। बुद्ध की बातें सुनकर धन्ना की आंखें खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी निर्दयता से इन चिड़ियों के साथ व्यवहार किया था। उसने बुद्ध से माफी मांगी और वचन दिया कि वह अब कभी भी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, धन्ना, आज तुमने एक महान कदम उठाया है। सच्ची वीरता किसी को मारने में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति दया और प्रेम में है। यही तुम्हें सच्चा सुख और शांति देगा। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश है कि हमें हर जीव के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। जीवन का सम्मान करना और अहिंसा का पालन करना ही सच्ची शांति और संतोष का मार्ग है। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती किसान था, लेकिन अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं रहता था। रामू के पास एक बैल था जो उसकी खेती में उसकी मदद करता था। बैल दिन रात मेहनत करता और किसान के साथ खेतों में काम करता, लेकिन रामू हमेशा असंतुष्ट रहता और बैल की धीमी गति को लेकर शिकायत करता था। रामू हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास एक और बैल होता तो वह अधिक काम कर सकता था और उसकी खेती बेहतर होती। वह अपने बैल को कोसता और खुद को दुखी महसूस करता था। वह अपने बैल से कभी खुश नहीं रहता था और सोचता था कि उसे और तेज और शक्तिशाली बैल चाहिए। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन भगवान बुद्ध गांव में आए और वहां ठहरे। रामू ने उनके बारे में सुना और उनसे मिलने का फैसला किया। उसने बुद्ध से अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, मेरा बैल बहुत धीमा है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। अगर मुझे दूसरा बैल मिल जाए तो मैं अपनी खेती को बेहतर बना सकता हूँ और ज्यादा फसल उगा सकता हूँ। बुद्ध ने रामू की बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में पूछा, क्या तुम इस बैल के बिना अपना काम कर सकते हो? रामू ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इस बैल के बिना अपना काम नहीं कर सकता। ये मेरी मदद करता है, लेकिन मैं और अधिक चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामू, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा बैल कितनी मेहनत करता है? वह हर दिन तुम्हारे साथ काम करता है, लेकिन तुम उसकी कड़ी मेहनत की सराहना नहीं करते। तुम बस ये सोचते हो कि तुम्हें और अधिक चाहिए। संतोष और धैर्य का महत्व। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, कभी कभी हम जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं करते और हमेशा उससे अधिक की चाह रखते हैं। यह असंतोष हमें कभी खुश नहीं रहने देता। तुम्हारा बैल तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मदद कर रहा है। अगर तुम उसकी कड़ी मेहनत की सराहना करने लगोगे
तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम पहले से ही कितना कुछ हासिल कर चुके हो। बुद्ध ने आगे कहा, संतोष का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने लक्ष्य पूरे मत करो, बल्कि यह है कि जो तुम्हारे पास है उसका मूल्य समझो। ज्यादा की चाहत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन संतोष तुम्हें शांति और खुशी दे सकता है। धैर्य रखो और अपने बैल की मेहनत का सम्मान करो, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। किसान का परिवर्तन। बुद्ध की बातें सुनकर रामू के मन में बदलाव आया। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अपने बैल की आलोचना करता था, लेकिन उसकी मेहनत की सराहना कभी नहीं की थी। उसने मन ही मन सोचा कि उसे अपने बैल का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वह उसकी खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रामू ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वापस अपने खेतों में लौट गया। उसने अपने बैल के प्रति अपनी सोच बदल दी। अब वह अपने बैल की देखभाल करने लगा और उसकी मेहनत का सम्मान करने लगा। धीरे धीरे रामू के खेतों की उपज बढ़ने लगी और वह पहले से कहीं अधिक संतुष्ट और खुश रहने लगा। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश है कि हमें जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए और हमेशा अधिक की चाह में असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। संतोष और धैर्य से ही हमें सच्ची खुशी और शांति। बौद्ध धर्म की शुरुआत एक महान आध्यात्मिक यात्रा से हुई, जिसका नायक था सिद्धार्थ गौतम, जिसे बाद में बुद्ध कहा गया। जन्म लगभग 1200 ईसा पूर्व शाक्यवंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर हुआ था। उनका जन्म पालकी लुम्बिनी नाम का स्थान पर हुआ था। सिद्धार्थ का जीवन शुरू से ही विलासिता में बीता। उनके पिता ने उन्हें हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखा था कि वह संसार की पीड़ा से अनभिज्ञ जी रहें और राज्य के सिंहासन को स्वीकार करें। लेकिन जब सिद्धार्थ ने पहली बार महल के बाहर की दुनिया देखी तो उन्होंने बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति और एक शव देखा। ये दृश्य उनके मन में गहरे सवाल उठाने लगे कि जीवन का असली अर्थ क्या है। उन्होंने देखा कि संसार में लोग दुखी हैं, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से त्रस्त हैं। इन सवालों के जवाब पाने की इच्छा में सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी, बच्चे और राजमहल छोड़ दिया। उन्होंने संन्यास लिया और सत्य की खोज के लिए तपस्या और ध्यान का मार्ग अपनाया। पहले उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन इससे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने ये समझा कि कठोर तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, जिसका अर्थ था न तो अधिक विलासिता और न ही कठोर तपस्या, बल्कि दोनों के बीच का मार्ग। एक दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को निर्वाण कहा जाता है। अब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध ने जाना कि संसार का हर व्यक्ति दुख से ग्रस्त है और उन्होंने दुख के कारणों का पता लगाया। उनके अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा है, अर्थात इच्छाओं और लालसाओं की अनंत प्रवृत्ति। इनसे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने 8 फोल्ड मार्ग का उपदेश दिया, जो जीवन के लिए एक आदर्श मार्गदर्शन है। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर पूरे भारत में धर्म का प्रचार किया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। वन, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है। सोर, दुख के अंत के लिए एक मार्ग है जो है 8 फोल्ड मार्ग। यह मार्ग इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सत्य की सही समझ; सम्यक संकल्प, सही इच्छाएं; सम्यक वाणी, सही बोल; सोर, सम्यक कर्म, सही कार्य; सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन; सम्यक प्रयास, सही प्रयास; सम्यक स्मृति, सही ध्यान; सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। बुद्ध के उपदेश का मूल उद्देश्य था जीवन के दुखों से मुक्ति पाना और आत्मज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने जात पात, वर्ग, लिंग और आर्थिक स्थिति के भेदभाव को नकारा और कहा कि हर कोई इस मार्ग का अनुसरण कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने अपने जीवन के शेष 64 वर्षों तक अपने उपदेशों का प्रचार किया। उनके शिष्य भी बढ़ते गए और उन्होंने कई देशों में धर्म का प्रचार किया। उनकी शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जो बाद में एशिया के विभिन्न देशों में फैल गया। बौद्ध धर्म में करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया जाता है। इस धर्म का एक मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करके संसार के दुखों से मुक्ति पाना है। बुद्ध के निधन के बाद भी उनकी शिक्षाएं जीवित रहीं। उनके अनुयायियों ने बुद्ध के उपदेशों को इकट्ठा किया और उन्हें त्रिपिटक के रूप में संरक्षित किया, जिसमें बुद्ध के उपदेशों, विनय और उनके अनुशासन के नियमों का वर्णन है। धीरे धीरे बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान।
महायान में करुणा और सहानुभूति को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि हीनयान में आत्मज्ञान की साधना को। बौद्ध धर्म का प्रभाव आज भी पूरे विश्व में देखने को मिलता है। यह धर्म सिर्फ एक धार्मिक प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला भी है। इसकी शिक्षाएं आत्मिक शांति, संतुलन और करुणा पर आधारित हैं, जो आज के व्यस्त और तनाव। महाभारत, जो कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी महाकाव्य गाथाओं में से एक है, न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक रोमांचक युद्ध कथा भी है। इसकी पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। ये कहानी करीब 5000 साल पुरानी मानी जाती है। कुरुवंश का संघर्ष। कुरुवंश के राजा हस्तिनापुर पर शासन करते थे। धृतराष्ट्र, जो कि अंधे थे, हस्तिनापुर के राजा बने और उनके 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता है। दूसरी ओर पांडु, धृतराष्ट्र के छोटे भाई के 5 पुत्र थे, जिन्हें पांडव कहा जाता था। कौरव और पांडव एक ही परिवार से थे, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और उसके भाई पांडवों से जलते थे। वे उन्हें सत्ता से दूर रखना चाहते थे। जुए का खेल और निर्वासन। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए के खेल में हराया, जिसमें युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ खो दिया। परिणामस्वरूप पांडवों को अपना राज्य छोड़कर साल के लिए वनवास और 1 साल का अज्ञातवास बिताना पड़ा। ये वनवास पांडवों के लिए एक कठिन परीक्षा साबित हुआ, जिसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हर मुश्किल को पार करके लौटे और अपना राज्य वापस मांगने का प्रयास किया। युद्ध की तैयारी। कौरवों ने पांडवों को उनका राज्य वापस देने से इनकार कर दिया। इसके बाद युद्ध अनिवार्य हो गया। दोनों पक्षों ने अपने अपने सेनापति तैयार किए। भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के साथी और मार्गदर्शक थे, अर्जुन को युद्ध के मैदान में उपदेश दिए, जिसे भगवद गीता कहा जाता है। गीता का ये उपदेश न केवल युद्ध की रणनीति सिखाता है, बल्कि ये जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र का युद्ध 27 दिनों तक चला। इसमें कई महान योद्धा मारे गए, जिनमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा शामिल थे। युद्ध में अंतिम विजय पांडवों की हुई, लेकिन ये जीत इतनी दर्दनाक थी कि पांडवों ने स्वयं इसे महाकुंभ न माना। युद्ध के बाद का भारत। महाभारत का युद्ध भारत के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। ये युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, बल्कि ये धर्म, न्याय और कर्तव्य की लड़ाई थी। ये महाकाव्य हमें ये सिखाता है कि अधर्म पर धर्म की विजय होती है, लेकिन ये जीत हमेशा दर्दनाक होती है। महाभारत का महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये जीवन के हर पहलू को छूता है: नैतिकता, राजनीति, धर्म, कर्म और मोक्ष। गीता का उपदेश आज भी प्रासंगिक है और दुनिया भर में पढ़ा जाता है। इस युद्ध ने भारतीय समाज, धर्म और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। निष्कर्ष। महाभारत की कहानी न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। यह कहानी संघर्ष, बलिदान और जीत के साथ साथ जीवन की। भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है हड़प्पा सभ्यता से, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। आज से लगभग 5000 साल पहले यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ के लोग उन्नत नगर व्यवस्था, अद्भुत शिल्पकला और व्यवस्थित व्यापार के लिए जाने जाते थे। दृश्य में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की इमारतों, नालियों और व्यापारिक जहाजों को दिखाया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की महानता इसकी नगर व्यवस्था में थी, जिसमें योजनाबद्ध सड़कें, घरों में जल निकासी व्यवस्था और जल प्रबंधन की अद्वितीय प्रणाली शामिल थी। दृश्य 2, पृष्ठभूमि में वैदिक मंत्रों का उच्चारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में वैदिक युग का उदय हुआ। यह वह समय था जब आर्यों का आगमन हुआ और वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। इस युग में वेद, ऋचाएं और उपनिषद जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई। समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दृश्य में ऋषि मुनि यज्ञ करते हुए, आश्रम में शिक्षा देते हुए और समाज में विभिन्न वर्णों के लोगों को दिखाया जाता है। वॉइस ओवर। वैदिक युग ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी और समाज में धर्म, दर्शन और ज्ञान का प्रसार किया। दृश्य 3, मौर्य और गुप्त साम्राज्य और युद्ध के दृश्य। फिर आया मौर्य साम्राज्य, जिसने भारत को एक विशाल साम्राज्य के रूप में संगठित किया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के आक्रमण को रोककर भारत की सुरक्षा की। अशोक महान ने अपने शासन में युद्ध की हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया। दृश्य में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, अशोक के धर्मचक्र और शांति का संदेश देते हुए बौद्ध मठों को दिखाया जाता है। वॉइस ओवर। गुप्त साम्राज्य के समय को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कला, विज्ञान, गणित और साहित्य में अद्वितीय उन्नति हुई। दृश्य में आर्यभट्ट, कालिदास और अन्य महान व्यक्तित्वों के चित्रण के साथ साथ गुप्तकालीन कला और विज्ञान की झलक दिखाई जाती है। पृष्ठभूमि में तबला और शहनाई की धुन। मुगल साम्राज्य का भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने भारत में कला, स्थापत्य और संस्कृति को नए आयाम दिए। अकबर का नाम मुगल साम्राज्य के महानतम शासकों में गिना जाता है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और आपसी सामंजस्य का समर्थन किया। दृश्य में ताजमहल, कुतुब मीनार और मुगल दरबार की झलकियां। मुगल काल ने भारत की वास्तुकला और संस्कृति को अमूल्य धरोहर दी। यह वह समय था जब भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर और भी समृद्ध हुई। दृश्य बाएं, अंग्रेजों का आगमन और स्वतंत्रता संग्राम। पृष्ठभूमि में अंग्रेजों के जहाज का आगमन और विद्रोह की आवाजें। 12वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों का आगमन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों ने भारतीयों को संगठित किया और स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत हुई। मेकवानचारा 57 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी क्रांति की पहली चिंगारी थी। दृश्य में मंगल पांडे, झांसी की रानी और तात्या टोपे के विद्रोह को दिखाया जाता है। लेकिन असली संघर्ष 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी और लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ दिया। दृश्य में गांधी जी, नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों की झलकियां। 15 अगस्त 1940 को भारत स्वतंत्र हुआ और ये विजय उस संघर्ष का परिणाम थी जिसने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त किया। दृश्य में भारत का झंडा फहराते हुए नेहरू का स्वतंत्रता दिवस भाषण। दृश्य आधुनिक भारत की दिशा। पृष्ठभूमि में आधुनिक भारत का दृश्य, इमारतें, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और तकनीकी उन्नति। वॉइस ओवर। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में अपार प्रगति की। आज का भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। दृश्य में चंद्रयान मिशन, विकासशील शहर और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों की झलक। भारतीय इतिहास न केवल समृद्ध है, बल्कि यह हमें भविष्य की ओर प्रेरित करता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आज भी जारी है। यह स्क्रिप्ट भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं और युगों को 30 मिनट की प्रस्तुति में समेटने के लिए तैयार की गई है। इसमें हर युग की प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया है ताकि दर्शक भारत के गौरवशाली इतिहास को एक नज़र में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी की माँ बहुत बीमार रहती थी और उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था। रानी बहुत मेहनती और दयालु थी। वह अपनी माँ की देखभाल करती और साथ ही गांव के काम भी संभालती थी। लेकिन उसके पास पैसे की बहुत तंगी थी। फिर भी वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह की रहस्यमयी बातें होती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वहां पर परियां रहती हैं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा था। एक दिन जब रानी अपनी माँ के लिए जंगल से लकड़ियां लेने गई, तो अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वह बहुत ही कमजोर और भूखी दिख रही थी। रानी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी छोटी सी रोटी उस औरत को दे दी और उसके लिए पानी भी ढूंढ कर लाई। बूढ़ी औरत ने रानी की उदारता देखकर कहा, तुम बहुत ही दयालु हो बेटी। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। मैं असल में एक परी हूँ जो इस जंगल में छुपकर रहती हूँ। यह सुनकर रानी बहुत हैरान हुई, लेकिन उसे डर नहीं लगा क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नीयत साफ थी। परी ने रानी से कहा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और तुम खुद भी बहुत कठिनाइयों का सामना कर रही हो। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। यह कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रानी के सामने एक सुनहरी चमक आ गई। परी ने कहा, यह जादुई फूल है। इसे अपनी माँ को खिला दो। वह तुरंत ठीक हो जाएगी
और तुम्हारे सारे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। रानी ने परी का धन्यवाद किया और जल्दी से गांव की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने माँ को वह जादुई फूल खिला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी की माँ बहुत बीमार रहती थी और उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था। रानी बहुत मेहनती और दयालु थी। वह अपनी माँ की देखभाल करती और साथ ही गांव के काम भी संभालती थी। लेकिन उसके पास पैसे की बहुत तंगी थी। फिर भी वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह की रहस्यमयी बातें होती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वहां पर परियां रहती हैं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा था। एक दिन जब रानी अपनी माँ के लिए जंगल से लकड़ियां लेने गई, तो अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वह बहुत ही कमजोर और भूखी दिख रही थी। रानी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी छोटी सी रोटी उस औरत को दे दी और उसके लिए पानी भी ढूंढ कर लाई। बूढ़ी औरत ने रानी की उदारता देखकर कहा, तुम बहुत ही दयालु हो बेटी। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। मैं असल में एक परी हूँ जो इस जंगल में छुपकर रहती हूँ। यह सुनकर रानी बहुत हैरान हुई, लेकिन उसे डर नहीं लगा क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नीयत साफ थी। परी ने रानी से कहा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और तुम खुद भी बहुत कठिनाइयों का सामना कर रही हो। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। ये कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रानी के सामने एक सुनहरी चमक आ गई। परी ने कहा, यह जादुई फूल है। इसे अपनी माँ को खिला दो। वह तुरंत ठीक हो जाएगी और तुम्हारे सारे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। रानी ने परी का धन्यवाद किया और जल्दी से गांव की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने माँ को वह जादुई फूल। लाल टोपी वाली लड़की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी लड़की रहती थी। उसकी दादी ने उसे एक सुंदर लाल रंग की टोपी दी थी, जो उसे इतनी पसंद आई कि वह हमेशा उसे ही पहनती थी। इस कारण लोग उसे लाल टोपी वाली लड़की कहने लगे। दादी के घर जाने का सफर एक दिन लाल टोपी वाली लड़की की माँ ने उसे बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी दादी बीमार हैं। उनके लिए कुछ खाना और एक दवा की टोकरी तैयार की है। तुम ये टोकरी लेकर उनके घर जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि जंगल से होकर जाओ। रास्ते में किसी से बात मत करना और सीधे दादी के घर पहुंचो। लाल टोपी वाली लड़की ने खुशी खुशी अपनी माँ की बात मानी और टोकरी लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। वह रास्ते में सुंदर फूलों और पेड़ों को देखती हुई जा रही थी। अचानक एक भेड़िया उसके सामने आ गया। वह एक चालाक भेड़िया था और उसने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? भेड़िए की चाल। लाल टोपी वाली लड़की मासूम थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया, मैं लाल टोपी वाली लड़की हूँ। मैं अपनी बीमार दादी के लिए खाना और दवा लेकर जा रही हूँ। उनका घर जंगल के दूसरी ओर है। ये सुनकर भेड़िया समझ गया कि वह लड़की के रास्ते से पहले ही दादी के घर पहुंच सकता है। उसने सोचा कि वह पहले दादी को खा लेगा और फिर लड़की को भी खा जाएगा। उसने कहा, ओह, कितनी प्यारी बात है। तुम्हारी दादी कितनी भाग्यशाली हैं। लेकिन तुम क्यों नहीं थोड़े फूल तोड़कर दादी को ले जाती हो? उन्हें ये पसंद आएंगे। लाल टोपी वाली लड़की ने भेड़िया की बात मानी और फूल तोड़ने लगी। इस बीच चालाक भेड़िया तेजी से दादी के घर की ओर दौड़ पड़ा। दादी के घर में भेड़िया भेड़िया जब दादी के घर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। दादी ने पूछा, कौन है? भेड़िया ने अपनी आवाज बदलकर कहा, मैं लाल टोपी वाली लड़की हूँ, आपके लिए खाना और दवा लाई हूँ। दादी ने दरवाजा खोल दिया और भेड़िया अंदर घुस गया। उसने तुरंत दादी को खा लिया और उनके कपड़े पहनकर बिस्तर में लेट गया, ताकि वह लाल टोपी वाली लड़की को धोखा दे सके। कुछ देर बाद लाल टोपी वाली लड़की फूल लेकर दादी के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, दादी, मैं हूँ लाल टोपी वाली लड़की, आपके लिए खाना और दवा लाई हूँ। दादी के रूप में भेड़िया भेड़िया ने अंदर से कहा, आ जाओ प्यारी बच्ची, दरवाजा खुला है। लाल टोपी वाली लड़की अंदर आई और देखा कि उसकी दादी बिस्तर में लेटी हुई हैं, लेकिन उन्हें देखकर कुछ अजीब लगा। उसने धीरे से पूछा, दादी, आज आप इतनी अजीब क्यों लग रही हैं? भेड़िया ने अपनी आवाज में बदलाव करते हुए कहा, अरे प्यारी बच्ची, मुझे बीमारी के कारण ऐसा लग रहा है। लड़की ने देखा कि दादी के कान बहुत बड़े लग रहे हैं, तो उसने पूछा, दादी, आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िया ने कहा, ताकि मैं तुम्हारी बात अच्छे से सुन सकूं मेरी बच्ची। लड़की ने फिर देखा कि दादी की आंखें भी बड़ी लग रही हैं, तो उसने पूछा,
दादी, आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? भेड़िया ने कहा, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। अब लड़की ने देखा कि दादी के दांत बहुत नुकीले और बड़े हो गए हैं। उसने डरते हुए पूछा, दादी, आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िया ने जोर से कहा, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। और वह बिस्तर से कूदकर लाल टोपी वाली लड़की को पकड़ने के लिए भागा। शिकारी की मदद लाल टोपी वाली लड़की बहुत डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय एक शिकारी जंगल में से गुजर रहा था। उसने लड़की की चीख सुनी और जल्दी से दादी के घर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि भेड़िया लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शिकारी ने बिना देर किए भेड़िए को पकड़ लिया और उसे मार डाला। इसके बाद शिकारी ने दादी को भेड़िए के पेट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दादी और लाल टोपी वाली लड़की दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने शिकारी का धन्यवाद किया। दादी ने अपनी पोती को गले लगाया और कहा, अब हमेशा सावधान रहना और किसी अजनबी से बात मत करना। सबक और अंत। लाल टोपी वाली लड़की ने अपनी दादी की बात मानी और समझा कि माँ की बात न मानने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उसने शिकारी का भी आभार व्यक्त किया, जिसने उसकी और उसकी दादी की जान बचाई थी। उस दिन के बाद लाल टोपी वाली लड़की और उसकी दादी दोनों खुशी खुशी और सुरक्षित जीवन जीने लगे। लाल टोपी वाली लड़की ने यह सीख लिया कि अजनबियों से बात करना कभी कभी कितना खतरनाक हो सकता है और वादे। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राजकुमारी थी जो एक महल में रहती थी। एक दिन राजकुमारी महल के बगीचे में खेल रही थी और अपने पिता द्वारा दी गई एक सोने की गेंद से खेल रही थी। अचानक वह गेंद उसके हाथ से फिसल गई और एक गहरे कुएं में गिर गई। राजकुमारी बहुत परेशान हो गई और रोने लगी, क्योंकि वह अपनी प्यारी गेंद को खोना नहीं चाहती थी। मेंढक की मदद उसी समय। एक मेंढक कुएं के पास आया और बोला, राजकुमारी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी सोने की गेंद वापस ला सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे एक वादा चाहिए। राजकुमारी ने जल्दी से कहा, जो तुम कहोगे मैं वादा करती हूँ, बस मेरी गेंद वापस ला दो। मेंढक ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ महल में रहने दो। मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, तुम्हारे बिस्तर पर सोऊंगा और हमेशा तुम्हारा दोस्त बनूंगा। राजकुमारी ने बिना सोचे समझे हामी भर दी, क्योंकि उसे लगा कि एक मेंढक ऐसा कैसे कर पाएगा। मेंढक कुएं में कूदा और जल्दी ही सोने की गेंद को वापस ले आया। राजकुमारी ने खुशी से अपनी गेंद ली और बिना कुछ कहे महल की ओर दौड़ गई, ये भूलकर कि उसने मेंढक से कोई वादा किया था। महल में मेंढक का आगमन अगले दिन। जब राजकुमारी अपने महल में बैठी थी, उसे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। दरवाजा खोला गया और वहां वही मेंढक था। मेंढक ने कहा, राजकुमारी, क्या तुमने अपना वादा भूल गई? ये सुनकर राजकुमारी को याद आया कि उसने क्या वादा किया था। वह अनिच्छा से मेंढक को अंदर ले आई। मेंढक ने उसके साथ खाना खाया और फिर बोला, अब मुझे तुम्हारे बिस्तर पर सोने दो। राजकुमारी को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने अपने वचन का पालन किया और मेंढक को अपने बिस्तर पर सोने दिया। जादू का खुलासा। अगले दिन सुबह जब राजकुमारी जागी तो वह आश्चर्यचकित रह गई। मेंढक गायब था और उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमार ने कहा, मैं एक जादू के कारण मेंढक बन गया था। केवल एक राजकुमार वादा और उसकी सच्ची दोस्ती ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकती थी। सुखद अंत। राजकुमारी और राजकुमार एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्द ही उनकी शादी हो गई। वे दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे और राजकुमारी को समझ में आ गया कि वादे निभाना कितना महत्वपूर्ण होता है। राजकुमार और राजकुमारी का जीवन आनंदमय हो गया और उनका राज्य भी